कथा की ओर। सुनो सभी धरि ध्यान, लगा कर कान कथा बतलाऊं। अरे दानवीर सुदत्त की गाथा वीरन गाऊं। मेरे बंधुओं, गौर करना, ये पावन प्रसंग जो दानवीर सुदत्त सुन रहे हैं, तो ये पावन कथा श्रावस्ती नगरी की है। गौर करना मेरे लोगों। गौर करना, राजगिरी में एक बड़ा ही माना ताना हुआ महान दानियों में से दानी दानवीर सुदत्त रहता था। कल्याण हो, बैठ जाओ। अरे राजगिरी एक नगर सुनो, संतों को वह दान करे और भोजन
दरवाजे से ही उसके सामने से कोई व्यक्ति निकलता था तो बड़ा ही उसका सेवा और सम्मान किया करता था। एक दिन की बात है, सेठ नदोदर अपनी पत्नी से कहने लगे, हे तथागत को बुलवाया धर्म देश ना सुनने को और भारी इंतजाम किया है बुद्ध तथागत रुकने को। कोई बात नहीं है, बगैर निमंत्रण हमें चलना चाहिए। आज जब धूमधाम के साथ में देखते हैं साहब चल देते हैं। कैसे किसी प्रकार कमी नहीं आनी चाहिए। कमी आ गई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जाओ घर के अंदर भोजन बनाओ, पकवान बनाओ। किसी प्रकार की कमी आ गई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नहीं सेठ जी, मैं घर की सारी तैयारियां करूंगी। हाँ, क्योंकि भगवान बुद्ध आने वाले ही। हाँ, ठीक है, तो मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। ठीक है, किसी प्रकार कमी नहीं आनी। चलो व्यवस्था में लग जाओ, किसी प्रकार कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, तो तैयारियां करो। गौर करना मेरे लोगों, आज क्या होता है, जो सुदत्त है वो श्रावस्ती से चल देता है। गौर करना मेरे लोगों, सबसे पहले ये गौर करेंगे किन का रिश्ता कौन सा है। वो तो मन में रहे सबको चाहे। आज चलते जाते हैं, गौर करना मेरे लोगों। अरे चलते चलते चलती हो भैया, सुन मेरे दादा सुन मेरे, बतो महल ढिंग गयो वायदे। अरे जाई के पहुँचो महल ढिंग भैया, सुन मेरे दादा सुन हमको लगता है सेठ जी यहाँ कोई शादी लग साले रही है, से राम जो क्योंकि यहाँ की हारी। जो रोचकता है
ये शादी के प्रकार लग रही है सेठ जी। भीड़ भाड़ क्यों दिख रही, देख रहे हो मुझे? हाँ, बात तो सत्य है। बहनोई साहब साले साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सेठ साहब, नमस्कार। साले साहब बहनोई साहब ये बताओ, बोलो। ये सजावट कैसी है, ये तैयारियां कैसी है, कौन सा त्योहार है, कौन सी पार्टी है, कैसा फंक्शन है, जरा मुझे बताओ। और क्या पूछ रहे हो बहनोई की साहब? शादी है क्या है? नहीं बहनोई साहब, ना कोई मुंडन है, ना कोई पार्टी है, ना मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तुम जानना चाहते हो यहाँ पे कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? सुनो बहनोई साहब, बोलो साले साहब। सुनो बहनोई साहब। मेरे बंधुओं गौर करना, रिश्ता है नोई का, रिश्ता साले बहनोई का। वो तो पहुंच गया ससुराल नगर, रिश्ता साले बहनोई का। देखा उसने यहाँ पर नगर सजा, सुदर्द खुशी अति भारी है, देखा उसने यहाँ ये सेठ जी, आज जैसे ही सुदत्त दरवाजे पे पहुंचते हैं, कहने लगे क्या साले साहब दूसरी कोई शादी करने वाले हो? नहीं बहनोई साहब, मैं दूसरी शादी करने वाला नहीं हूँ। तो आखिर इतनी कैसी सजावट है? ये तुम जानना चाहते हो किसने सजावट है? सुनो बहनोई साहब, बोलो साले साहब, कैसी सजावट है? सुनो, मैं अभी बता रहा हूँ। बोलो। सुनो बहनोई साहब, बोलो साले साहब। यहाँ पे कौन आने वाले हैं, किसने हमने सजावट की है? सुनो बहनोई साहब। हाँ बतलाओ साले साहब। ये बहनोई साहब सुनो, सुनाओ। सुनो। आज आई है तथागत, आज आई है तथागत। क्या कह रहे हो? बहनोई साहब, बोलो साले बहनोई साहब। साहब, मेरी बात सुनो। यहाँ आप कौन आने ये वाला पूछना चाहते हो यहाँ पे किस लिए सजावट है, हाँ साले साहब। और मैं किस लिए यहाँ पे कहूँ, गौर करना। सुनो बहनोई साहब। सुन रहा हूँ। नदोदर खुशी है आगे ना भगवान तथागत। नदोदर सुन रहे हो बहनोई साहब? सुन रहा हूँ साले साहब। सुन रहे हो बहनोई साहब? साले साहब। नदोदर खुशी है आगे ना भगवान तथागत।
सुनो बहनोई साहब, सुन रहा हूँ। सुनो बहनोई साहब। वही गौतम है सुन बहनोई, वही गौतम है सुन बहनोई। सो तो धन के बेटा प्यारे, वही गौतम है सुन उसे नहीं जानते हो बहनोई साहब, जो महाराज शुद्धोधन के पुत्र हैं, जिनका नाम सम्यक संबुद्ध है, तथागत गौतम बुद्ध, वही यहाँ पे आने वाले हैं। बहनोई साहब कहने लगे, अच्छा वो मुड़िया संत? हाँ बहनोई साहब। और सुनो बहनोई साहब, सुनो बहनोई साहब। नदोदर कहने लगे क्या कोई साधन से आएंगे, कोई सवारी से आएंगे क्या? बहनोई साहब, सुनो बहनोई साहब। वही सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं। उनके पास ना कोई घोड़ा ना कोई रथ की सवारी है, सिर्फ वो पैदल चल करके आएंगे। तो पैदल चल के आएगा? हाँ। तो बढ़िया सा उससे क्या फायदा? बहनोई साहब कहने लगे, अरे साले साहब, बोलो बहनोई साहब, क्या तुम्हारी मति चकरा गई है क्या? क्या कह रहे हैं बहनोई साहब? उस मुड़िया संत को यहाँ बुलाओगे? मति चकराने हैं अवश्य। क्या बोले हैं बहनोई साहब, गौर करना। हाँ बोलो साले साहब। बोलो बहनोई। काहे को मति चकराई गई,
आखिर उस मुड़िया संत को तो वो तुम्हें कौन सा ज्ञान देंगे? भानोई साहब, क्या तुम्हें मिलेगा? क्या पूछना चाहते हो भानोई साहब? मुड़िया संत से तुम्हें आखिर कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा? उसे ना कुछ आता और ना जाता ही उस मुड़िया संत को बुलाओगे? भानोई साहब, तुम्हारी बुद्धि तो ठिकाने है। भानोई साहब, मेरी बुद्धि ठिकाने पे है मेरे बंधु कि भगवान बुद्ध आज उसी निमंत्रण में चल देते हैं। और इधर साले साहब कहने लगे, सेठानी सेठानी सेठानी, और बहनोई साहब कहने लगे, मुनीम अरे साले साहब की मति चकराई हुई है, ऐसा करो इनकी बहन को बुलाओ ताकि ये समझा दें, हो सकता है कुछ इनकी समझ में आ जाए, क्योंकि सारी संपत्ति में आग लगा करके बैठे हैं। हाँ भानोई साहब, अरे बर्बाद हो जाओगे। जब बर्बाद हो जाओगे तो मेरे घर पर आओगे तो मैं द्वार से भगा दूंगा। सुनो भानोई साहब, बोलो। ये धन दौलत रुपया पैसा हमारा है। मैं चाहे धन में आग लगाऊं या इसके कुएं में डालूं या गड्ढे में डालूं, तुम्हारा क्या जाता है? बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद मैं जाऊंगा, तुम्हारा जाता क्या है? सेठ साहब, सेठानी आ गई है। सुनिए सेठानी, अपने भैया को समझा दो, क्यों धन दौलत बर्बाद कर रहा है, समझा दो अपने भैया। सुनो सेठानी, अपने भाई को समझा दो, क्योंकि ये धन दौलत में आग लगा रहा है। मुड़िया संत को बुलवाया है, उससे इसका फायदा क्या होने वाला है, ये जरा समझा दो, वरना बर्बाद हो जाएगा। भैया, ये सब इतनी सजावट किस लिए की है? बोलो बहन, क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ बोलो बहन। कि सब ये सजावट इतनी अच्छी हाँ किस लिए की? बहन, हाँ, ये सजावट अपने भैया को समझा दो, और कि अकेल मारे गए हैं, ये सेन मत बर्बाद। ए मुनीम, जबान को लगाम दो, वो ना मुझसे बड़ा कोई नहीं हो। हमारी बात सुनो, आखिर तुम धन दौलत बर्बाद कर रहे हो और हमारा कहना मानो, हमको एक ट्रैक्टर ले दो, हम भट्ठे पे लगाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। अबे तो हमारे मार मर जाएगा। बताओ भैया। बोलो बहन, क्या कहना चाहती है? इतनी सजावट और इतना अच्छा पिंडाल हाँ, किस लिए लगाए हैं? मैं ना तो आज शादी है और ना पार्टी है, हाँ तो किस लिए की थी? बहन, शादी कर रहा हूँ, ना कोई पार्टी कर रहा हूँ, ना कोई मुंडन कर रहा हूँ। ना हो आए हो बस डायरेक्ट पूछे लगे हो। अरे भैया से अपने मिल लो, अपनी भौजी से मिल लो। मुनीम, तुम अलग करो साइड में। ये सोच लो, मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं होगा। तुमको हम बहुत मारेंगे। बहनोई साहब कहने लगे, सेठानी ऐसा है, अपने भैया को समझा दो, इतनी धन दौलत में क्यों आग लगा रहे हैं? अरे ऐसे मुड़िया संत को बुलवाएंगे जिसे कुछ आता जाता नहीं है।
बहन कहने लगी भैया बोलो बहन। मेरी बात मानो। हाँ ऐसा है बोलो। जो इतनी धन दौलत में आग लगा रहे हो भैया वही संपत्ति मुझे दे दो। क्यों दे दे तुम्हें? तो मैं कितनी महान बन जाऊंगी, जीवन भर आपका नाम लूंगी। ये बताओ बहन, तुम्हें धन दौलत रुपया पैसे किस लिए दे दूं? क्या तुम भिखारन हो? तुम्हारे को नहीं है? अरे मेरे तो सब कुछ है। हाँ लेकिन इतनी धन दौलत संपत्ति हाँ आखिर ये बिना फर्जी में तो बर्बाद कर रहे हो। मैं कुछ भी करूं इसको तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारे समझ नहीं आता है? तुम जा सकती हो। तुमको कौन बुलाया है? जाने वाली कौन सी बात है भैया? क्यों नहीं? ये धन दौलत रुपया पैसा हमारा है, खर्च मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या जाता है? मेरा जाता कुछ नहीं है भैया, लेकिन मैं कह रही हूँ हो सकता भैया कि कुछ समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए मेरे? तुम मुझे समझाने आई? मुझे क्या समझ आ जाती? मैं समझाने आई कुछ हूँ कह भैया। रहा हूँ जो सुनो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ से जा सकती हो। ठीक है भैया, मैं अवश्य चलू जाऊंगी। जा सकती हो। जो चाहते हो वही मैं करूंगी। ठीक है, जा सकती हो। ये रुपया पैसा धन दौलत हमारा है, इसको कुएं में डाले या गड्ढे में डाले या कहीं फेंक दे, तुम्हारा क्या जाता है? ठीक है, तुम कुछ भी करो, हमसे नहीं मतलब है। मुझे जबान को लगाम दो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं हो। चलिए सेठ जी। समझ जाओ साले साहब, आपकी बहनोई बात साहब। है। मैं बार बार समझा रहा हूँ क्या और तुम्हें समझा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बर्बाद होने से बच जाओ। अभी समझ जाओ साले साहब। बर्बाद मैं हो रहा हूँ, रुपया पैसा हमारा है, तुम्हारा क्या जाता है? तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ से जा सकते हो। ठीक है साले साहब, बर्बाद हो जाओ, तुम्हारी मर्जी। धन दौलत है तुम्हारी में है, हमारा कुछ नहीं जाता है। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे द्वार से। जा सकते हो, जा सकते हो। ये बताओ सखानी, तुम मुनीम के साथ में गुपचुप गुपचुप क्या कर रही थी? बोलो। नहीं सेठ जी, मैं कुछ नहीं गुपचुप करती थी। क्यों? जानते हो मेरी आंखें नहीं है, मैं कुछ देखता नहीं हूँ। अबे नालायक नहीं सेठ जी। बदतमीज कह दे सो रहना। सोच लो, मुझसे बुरा इंसान कहीं पाओगे नहीं। सेठ जी बोलो। मैं तो तैयारियों में लगी थी, आप कह रहे थी कोई कमी ना आए। हाँ तो मैं सारी कमियों को पूर्ण कर रही थी, आप बता रहे हो ऐसी नहीं वैसी बात। हाँ। क्या कह रहे हो सेठ जी? क्यों? मुनीम से क्या बातें कर रही थी? कोई बात नहीं कर रही थी मुनीम। हाँ तो कह दे सो रहना, वरना मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। सोच लो। सेठ जी कहने लगे सेठानी ऐसा है, भगवान बुद्ध आने वाले हैं और जाओ घर की पूरी तैयारियां करो, क्योंकि द्वार पे आने वाले भगवान बुद्ध है। सुन रहे हो सठानी, क्योंकि भगवान बुद्ध के आने का समय हो गया है। तथागत गौतम बुद्ध, जिन्हें लोग कहते हैं सम्मा संबुद्ध, वो आने वाले हैं। तैयारियां करो, हो सकता है आते ही होगी। और धीरे धीरे गौतम बुद्ध चली गए भैया, सुन मेरे वीरन सुन मेरे, वह तो जा रहे निमंत्रण खाए दिए।
चल देते हैं। अरे चलते चलते चल दियो भैया सुन मेरे दादा सुन मेरे, वह तो महलन ढिंग गयो वाय जी। अरे चलते चलते चल दियो भैया सुन मेरे दादा सुन मेरे, कोई गौतम बुद्ध मुस्काए जी। मेरे बंधु आज जब द्वार पे पहुंचते हैं तो सेठ और सेठानी जब देखते हैं कि भगवान बुद्ध आ गए हैं तो किस प्रकार से अगवानी लेते हैं, गौर करना। अरे आवती देखे चीवर धारी, आवती देखे चीवर धारी, पढ़े न दो दर जाई अगानी मेरे, बुद्धि हरे मेरे बंधु आज सम्यक संबुद्ध नदोदर के वहां पहुंचे हैं, बड़े ही धूमधाम के साथ में अगवानी लेते हैं और इसके बाद में भगवान बुद्ध ने सठाने, हाँ सेठ जी, जाओ भोजन तैयार है, भोजन तैयार है, जाकर के लेकर के आओ जल्दी से।